एक बड़े शहर के वस्त में एक फलक बोस इमारत की चोटी पर एक कामयाब बिजनेसमैन और रहमान अली अहसान का दफ्तर था। वो एक ऐसा शख्स था जिसके लिए दौलत सिर्फ एक जरिया नहीं थी, बल्कि वो उसकी पहचान थी। रहमान ने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और न कभी किसी के आगे सर झुकाया। इसकी तमाम कामयाबियों का सेहरा वो अपनी सख्त मेहनत और बेरहमाना फैसलों को देता था। इसके दो बेटे थे, आसिम और बिलाल। आसिम, बड़ा बेटा, बिल्कुल अपने वालिद की तरह सख्त और पैसे का पुजारी था। इसने अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए कारोबार में खूब नाम कमाया और उसकी तमाम नज़रें अपने वालिद की वसीया दौलत पर थीं। इसके बराकस बिलाल, छोटा बेटा, एक मुख्तलिफ मट्टी से बना हुआ था। वो एक फनकार था जिसकी रूह में मूसीकी और रंगों की धन रची थी। वो दौलत की बजाय इंसानी रिश्तों और जज्बात की कदर करता था। एक दिन बिलाल ने अपने वालिद को बताया कि वो अपनी एक क्लास फेलो अफराहन से शादी करना चाहता है। फरख एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उसका दिल सोने का था। इसके वालिद एक छोटे से लाइब्रेरियन थे और वो दोनों बहुत मोहब्बत से रहते थे। रहमान अली ये सुनकर गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने कहा, मेरे खून में गरीबी का कोई निशान नहीं और मैं अपने बेटे की शादी एक गरीब लड़की से नहीं करूंगा। आसिम ने भी अपने वालिद का साथ दिया और बिलाल का मजाक उड़ाया कि तुम जैसे कमजोर लोग ही गरीबों के पीछे भागते हैं। रहमान अली ने बिलाल को सख्त अल्फाज में कहा, अगर तुमने इस लड़की से शादी की तो तुम मेरे लिए मर जाओगे। तुम्हें ना मेरी विरासत में से कुछ मिलेगा, ना मेरे नाम का सहारा। बिलाल ने अपने वालिद की धमकियों की परवाह न की और अपनी मोहब्बत पर कायम रहा। उसने फरह से शादी कर ली और दोनों ने एक छोटे से घर में अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। जिस दिन बिलाल ने रहमान अली का घर छोड़ा, इसी शाम रहमान को दिल का शदीद दौरा पड़ा। वो बस्तर पर गिर गया और इसकी जबान से ये बद्दुआ निकली, ए अल्लाह, इसने मेरी इज्जत को खाक में मिलाया है। इसकी जिंदगी में कभी सुकून ना हो, इसकी जिंदगी में कभी खुशी ना हो और ये कभी कामयाब ना हो। इसकी बदहाली मेरी आंखों के सामने आए। इसकी बीवी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी अना और गुस्से ने उसे अंधा कर रखा था। बदा का साया और सब्र का इम्तिहान। बिलाल और फरह की जिंदगी मोहब्बत से तो भरी थी, लेकिन रहमान की बदा का असर आहिस्ता आहिस्ता इन पर जाहिर होने लगा। बिलाल को उसकी मुलाजमत से निकाल दिया गया और उसके फ़न की कदर कोई नहीं कर रहा था। उसकी तमाम पेंटिंग्स और मूसीकी के एल्बम फरोख्त नहीं हो रहे थे। वो एक छोटे से कमरे में रहने लगे, जहां उन्हें हर दिन 2 वक्त की रोटी के लिए जदोजहद करनी पड़ती थी। उनकी गुर्बत इतनी बढ़ गई कि बिलाल का फ़न भी मरने लगा। दूसरी तरफ रहमान अली का कारोबार भी अचानक जवाल का शिकार हो गया। इसके बड़े बड़े सौदे नाकाम होने लगे और उसका नाम बदनाम होने लगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत, इसका नाम और शहरत, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। इसके दोस्तों और पार्टनर्स ने भी उसका साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसका बड़ा बेटा आसिम भी उससे दूर हो गया, क्योंकि उसे अब सिर्फ डूबती हुई कश्ती नजर आ रही थी। एक शाम बिलाल की बीवी फरज बहुत परेशान थी। वो रो रही थी और बिलाल से कह रही थी, हमारी हालत बहुत ख़राब है, क्या हम कभी खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे? बिलाल ने उसे हौसला दिया और कहा, मेरी माँ ने हमेशा कहा था कि अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत और रहम है तो कोई बद्दाह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तिलहद्दाह का तुलुआ और दिलों का मिलाप। एक रात बिलाल को एक ख्वाब आया। उसने देखा कि उसका वालिद हिस्पताल के बस्तर पर पड़ा है और कह रहा है, बेटा, मेरी बद्दाह ने मुझे भी जला दिया है। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को नहीं समझा और आज मेरे पास कुछ नहीं है। बिलाल की आंख खुली तो उसके दिल में अपने वालिद की मोहब्बत जाग उठी। उसने फरह को बताया और दोनों ने फैसला किया कि वो अपने वालिद के पास जाएंगे। जब वो हिस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रहमान अली इंतहाई बीमार और कमजोर थे। वो बस्तर पर अकेला था और उसकी आंखों में बेबसी थी। जब उसने बिलाल और फरह को देखा तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मेरी अना ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं तुम दोनों को माफ़ी चाहता हूँ। बिलाल और फरह ने अपने वालिद को दिल से माफ़ कर दिया। बिलाल ने अपने वालिद का हाथ थामा और कहा, अबू जान, मैं आपका बेटा हूँ और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। इस लम्हे रहमान अली के दिल से एक सच्ची दुआ निकली। इसने कहा, ए अल्लाह, मेरी बद्दुआ को मेरी दुआ से बदल दे। मेरे बेटे और इसकी बहू को वो तमाम खुशियाँ दे जो उन्होंने खोई हैं।
میری بددعا کا اثر ختم کر دے۔ چند دن بعد رحمان علی کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی آخری دعا نے اپنا اثر دکھایا۔ رحمان کی تمام دولت بلال کے نام ہو گئی، لیکن بلال نے اس کا استعمال اپنے فن کو پروان چڑھانے کے لیے کیا۔ اس نے ایک بڑی آرٹ گیلری کھولی اور اس کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا۔ اس نے اپنی دولت کا ایک حصہ غریب فنکاروں کی مدد کے لیے بھی مختص کر دیا۔ بلال اور فرح کی زندگی میں خوشحالی اور سکون واپس آ گیا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کے دل میں اپنے والد کے لیے محبت اور رحم تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انا اور غصہ ہماری زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن محبت اور رحم کی طاقت ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ والد کی بددعا کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، لیکن اگر اسی والد کی دعا دل کی گہرائیوں سے نکلے تو وہ تمام بددعاؤں کا اثر ختم کر دیتی ہے۔